हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। आज हम व्यवसाय के उद्देश्य से अर्थ, परिभाषा और प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वाणिज्य शिक्षण से जो भी जानकारियाँ मिल रही हैं उनका लाभ उठाएँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। व्यवसाय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब हम देखेंगे अर्थ। सबसे हम पहले जानेंगे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का आशय जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं या जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उस अंतिम बिंदु को ही लक्ष्य, टारगेट या उद्देश्य कहा जाता है। अर्थात जब तक हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का टारगेट नहीं बना लेते हैं, उद्देश्य नहीं बना लेते हैं, तब तक हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की जो चाह है, इच्छा है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अब हम व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो उद्देश्य अब हम लोगों ने जान लिया। अब हम व्यवसाय के बारे में तो जानते ही हैं, तो अब हम व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। परिभाषा। पीटर एफ ड्रकर ने कहा, व्यावसायिक उद्देश्य की केवल एक ही परिभाषा है, ग्राहक का सृजन करना। अर्थात जो व्यवसायी अधिक से अधिक ग्राहक बना सकेगा वह सफल व्यवसाय कहलाएगा। मतलब व्यवसाय का उद्देश्य ही है ग्राहक का सृजन करना, ग्राहक बनाना। जब तक कोई व्यवसायी ग्राहक नहीं बनाएगा तब तक उसका व्यवसाय सफल नहीं होगा और उसका उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले व्यवसाय का क्या उद्देश्य होता है? ग्राहक का सृजन करना, उनका ग्राहक अधिक से अधिक बनाना और उनके साथ व्यवहार बनाना, ताकि जो ग्राहक हैं वो उनसे व्यवसाय से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो उनके लिए उनसे संपर्क में रहे। फिर है, अब देखते हैं व्यवसाय के उद्देश्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब हम इनके प्रकार देखते हैं। पहला है आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा है नैतिक एवं मानवीय उद्देश्य, मोरल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम इन तीनों जो भाग हैं जिन्हें व्यवसाय के उद्देश्य से विभक्त किया गया है, अब हम इनको विस्तार से समझेंगे कि इनके अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी जानकारियां हैं जो व्यवसाय के उद्देश्य को पूर्ण करती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं व्यवसाय के उद्देश्य। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे जो आर्थिक उद्देश्य की पूर्ण करता है। पहला है लाभ अर्जन। आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय का अर्थ लाभ कमाना होता है, ताकि उन लाभों से व्यवसाय में होने वाली जोखिमों को सहन कर हानि से बचा जा सके। स्पष्ट है कि व्यवसाय, यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई फर्म व्यवसाय कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना, ताकि उससे वह व्यवसाय में जो भी जोखिम या फिर हानि होती है उनको सहन कर उन्हीं लाभ से उनकी भरपाई कर सके और जोखिमों को सहन कर सके। दूसरा है ग्राहकों का सृजन। किसी भी व्यापार का आधार ग्राहकों की संख्या पर निर्भर रहता है। ग्राहक अधिक होंगे तो बिक्री अधिक होगी और बिक्री यदि अधिक होगी तब लाभ भी अधिक होगा। अर्थात अधिक ग्राहक रहने से व्यापार की ख्याति में वृद्धि होती है। व्यापार को जीवित रखने के लिए ग्राहक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दीपक को जलाने के लिए तेल। व्यापार ग्राहक के लिए ही किया जाता है, अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यवसायी नए नए ग्राहकों की खोज करे। ग्राहकों के सृजन करने के लिए व्यवसाय विभिन्न तरीके अपनाता है। तीसरा है नव उत्पाद, नव प्रवर्तन। व्यवसायी के लिए यह आवश्यक है कि वह उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुकूल नई नई वस्तु की पूर्ति करता रहे। व्यवसाय में नई नई वस्तु को लाना, वस्तुओं के उत्पादन में सुधार लाना, वस्तुओं के उपयोग को सरल बनाना, वस्तु के मूल्य में कमी लाना, ताकि उपभोक्ता को वस्तु सदैव नए ढंग से प्राप्त हो। इसलिए
वर्तमान में टीवी विज्ञापन में एक वाक्य सुनते हैं, अब नए पैक में, अब नई शक्ति के साथ, अब नए ढंग से कार्य करता है। जो भी वस्तु का जो प्रोडक्ट रहता है तो उसी का जो विज्ञापन रहता है वो टीवी में दिया जाता है, जिसके आधार पे ग्राहक आते हैं और उस वस्तु का उपभोग करते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक व्यवसाय के जो प्रकार थे, उद्देश्य के प्रकार थे, उनका दूसरा टॉपिक है सामाजिक उद्देश्य। व्यवसाय एक सामाजिक क्रिया है। इसमें क्रेता, विक्रेता, उत्पादक, उपभोक्ता, सेवक सभी समाज के सदस्य होते हैं। अतः समाज के इन अंगों से ही व्यापार फलता फूलता है। अतः उचित मूल्य पर सभी वस्तु प्राप्त हो या व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि उचित मूल्य पर सही वस्तु के उपभोग से ग्राहक को आत्मसंतुष्टि मिलेगी। अतः व्यवसाय का उद्देश्य प्रथम सेवा फिर लाभ होना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि समाज को देखते हुए व्यवसाय का कार्य सफलतापूर्वक किया जाना चाहिए। इसमें जितने भी हैं क्रेता, विक्रेता, उत्पादक, उपभोक्ता, ये समाज में ही रहने वाले लोग हैं और ये एक सदस्य की तरह होते हैं। और इनमें जो क्रेता होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं, उनको जो व्यवसायी हैं वो उनको ध्यान देते हुए व्यवसाय का उत्पादन कर उनकी ग्राहक को संतुष्टि देने का प्रयास करना चाहिए। और उनका पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि पहले उनको उनकी सेवा हो, फिर बाद में अपने लाभ को देखना चाहिए। ये क्या है? सामाजिक उद्देश्य हैं। किसका? व्यवसाय के उद्देश्य का ये दूसरा टॉपिक है, सामाजिक उद्देश्य। समाज को देखते हुए व्यवसाय का उद्देश्य पूर्ण किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके कुछ ध्यान देने योग्य बातें। तो चलिए आइए देखते हैं। निम्न सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपना व्यवसाय करना चाहिए। पहला, व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया ग्राहक को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। दूसरा, ग्राहक की सेवा करते हुए लाभ की इच्छा रखनी चाहिए। तीसरा, शासकीय नियमों का पूर्ण पालन करना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि ग्राहक को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि वह किस प्रकार के वस्तुओं की मांग कर रहा है, उन्हें किस प्रकार से वस्तु से लाभ हो रहा है और व्यवसाय से किसी प्रकार का हानि तो नहीं हो रहा है। इस बात का उनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। फिर है दूसरा, ग्राहक की सेवा ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें लाभ हो और उनकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो। फिर है तीसरा, शासकीय नियमों का जो पालन है, व्यवसाय करने में जो शासकीय नियमों का पालन है उन्हें उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए। चौथा, वस्तु का उचित मूल्य ही लेना चाहिए। पांचवा, वस्तु की पूर्ति समान रूप से बनाए रखना चाहिए। और लास्ट है आपका, उपभोक्ता सदैव संतुष्ट रहे, इसका ध्यान व्यवसायी को रखना चाहिए। ये जो 6 थे आपके, वो क्या थे? सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय किया जाना चाहिए, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसका लास्ट टॉपिक जो है नैतिकता एवं मानवीयता को देखते हुए। व्यवसाय की क्रियाएं मानव द्वारा ही की जाती हैं, अतः व्यवसाय में नैतिकता एवं मानवीय उद्देश्यों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। नैतिकता व मानवीयता किसी राष्ट्र के चरित्र का आईना होता है। स्पष्ट है, जैसे नैतिकता और मानवीयता से ही स्पष्ट है कि इसमें जो व्यवसायी हैं उनको इन दोनों बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन बातों के ध्यान के आधार पर ही किसी राष्ट्र की चरित्र का पहचान होता है। तो ये जो 3 टॉपिक थे वो क्या थे आपके? व्यवसाय के उद्देश्य के प्रकार थे। तो इसी तरह से और भी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।